हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये एक समराइज़ व्लॉग होने वाला है परचम इवेंट का। सो इसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। थोड़ा आवाज करो तो कैसे हो सारे यार। मुझे लगा था कि यार एनर्जी की ज्यादा होगी, खड़े रह के आवाज करोगे। आप तो बैठे बैठे आवाज करोगे। और एवरीबॉडी स्टैंड अप एवरीबॉडी। अरे परचम की पब्लिक है, नेक्स्ट टावर की पब्लिक है, आवाज तो करो। अरे और थोड़ा जोर से, और थोड़ा जोर से करो। एक्साइटेड हो परचम के लिए? यार मैंने सुना कि डेट्स आ रही नहीं थी, बड़ा लास्ट में पता चला कि कब होने वाले परचम। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं खुद बड़ा इंतजार कर रहा था कि कब आएगा फोन कि एबी जरा घर से निकलो, परचम होने वाला है। जो एक कमी लगती है, एक जो मिसिंग पार्ट जो लगता है वो ये हो रहा है कि पूरी कोशिश करते हैं कि परचम यहाँ पर इतना ग्रैंड तरीके से एग्जीक्यूट हो, लेकिन यार कुछ तो दिल्ली की हवा में कुछ तो गड़बड़ है, कभी शो खत्म नहीं हो पाता यार। तो आज होगा या नहीं होगा? यार मैंने पहले सोचा था कि मैं बहुत सारे पूजा पाठ करूंगा कि आज आया हूं तो आज, क्योंकि इतनी सारी चीजें अपने क्लोजिंग में डिसाइड की होती है तो वो चीजें एग्जीक्यूट होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, बाकी सब जगह पे जब लास्ट ईयर हम गए थे तब हमने तीनों से डांस वांस करवाया था, लेकिन हमने चेंज किया है कि उन तीनों से हम डांस नहीं करवाएंगे, लेकिन हम सब साथ में मिलकर एक बहुत बढ़िया सा डांस करेंगे। गाना तैयार है, सारी चीजें रेडी है, लेकिन उसके लिए क्लोजिंग तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। Steps are very simple. I will guide you, and everybody of us will do the dance together. But I want everybody to say a big yes for that. Are we ready for that? And to execute that, I really want कि हम सभी को उस एंड के पलों तक पहुंचना। तब जाके कहीं हमने जुड़ाओ के भी Remember, each one of you is special, and the moments we are about to share will never be repeated. I'm thrilled to be your co-host today, and I assure you, what you're about to experience will be one of the most memorable moments of your life. Today, you are the chosen ones. Close your eyes, express your gratitude, and sit back, but don't relax. The excitement is about to skyrocket. Get ready to witness the biggest educational meeting on the planet ever. The moment has arrived. Let the excitement, the learning, and the unforgettable experiences begin.
एनर्जी आ गया है, तब ये एनर्जी और कुछ खाने में पता नहीं क्या करते। कैसे हो सब? बढ़िया। बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, करते हैं बात करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। हर साल हम परचम करते हैं और हर साल में एनर्जी और लेवल अप जाके दिखती है। आज की जो एनर्जी है वो पिछले 2 साल को बीट कर चुकी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। अभी ये क्या बना दिया नहीं कुछ वीडियो बीच में हटा दिया समझ गया, ये क्लिप कट जाएगी। मतलब हम 3 लोग यहाँ खुश अच्छे नहीं लग रहे क्या तुम्हें? नहीं, शादी करो भाई। चलो अब इन सारी चीजों से हटके अगर हम बात करें, क्या एक्सपेक्ट करके आए हो तुम? आज क्या होने वाला है? मजे मजे वाला ये चाहे वाह यार। चलो करें थोड़ी वो जो तुमने क्लिप्स वगैरह काटते हो ना वो हम देख लेते हैं। आज साथ में देखते हैं, साथ में आज देखते हैं। और आई होप कि टीम ने कुछ ऊट पटाट क्लिप बना लगाई हो। तुम ना क्लिप देखते हो कि क्लिप काट देते हो, मतलब कि मेरी क्लिप देखी पिछले साल मैंने देखा है। अब इसमें बिहार बोर्ड। ये तो ओजी सॉन्ग था भी। ये जो ओजी सॉन्ग है कुछ तो हो गया स्क्रीन में, कुछ हो गया इसका टेक्निकल इशू आ गया यहाँ पे भी। ओजी पे नहीं आ रहा भाई। ये जो गाना है, इस गाने पे जो तुमने रील्स बनाई है पिछले 3 साल से जब से नेक्स्ट टॉपर्स बना है, ऐसा लगता है गाना तुमने हमने बनाया। कॉपीराइट दे लेते इस गाने में। चलो दिगराज सर का अरे अवॉइड क्यों कर रहे हो ठुमके वाली बात को? एक ठुमका बजेगा, एक तो लगा लो। आधा रेस टेक्निकल इश्यूज ऐसे ही कर रहा है और तुम लोगों को भी जब क्लास में दिक्कत आए ना तो एक बार जब अपना ऐप से बाहर आके वापस आ जाओ, ठीक है? अच्छा 11th में क्या ले रहे हो स्ट्रीम? एक से सबसे पहले साइंस वाले बोलो, कॉमर्स वाले बोलो, ह्यूमैनिटीज वाले, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? ज्यादा नहीं पढ़ रहा क्या? कुछ बच्चों ने तो हाथ ही नहीं उठाया भाई तीनों में से किसी भी स्ट्रीम में। हाथ नहीं लगा क्या टेंथ में से? हो गया मामा मेरा, हो गया 10वीं तक पढ़ाई करनी थी, ये खत्म हो गया। चलो आ जाओ। सही आगे बढ़ो। अबे भगवान से तो डरो यार, क्या कर रहे हो भाई? कि एक हफ्ते पहले मैराथन और उसके पहले मतलब 5 दिन पहले एग्जाम गैप वाला और सुबह 4 बजे इनके भरोसे ऐसा रहता है क्या? एक बोली देखिए आपने कि थिंग्स आई वांट टू कैरी इन एसएससी एग्जाम। भाई वो क्या ट्रेंड था यार, वो क्या ट्रेंड था? साइंस एसएससी मैथ सुबह वाली सेशन अटेंड किए थे? आया मजा? Yeah!
Sorry, không đi à? Sorry, ठीक है। इसके बाद मैं अपनी ज्ञान की बात होगा, ठीक है? तो मैं अपनी ज्ञान की बात होगा मैं क्या बताऊँ? तो ना मान तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट कि हम कैसे आपके जीवन को शेप दे रहे हैं। तो सबसे पहली चीज जो है मैं आपको बताऊंगा, कुछ की टेक अवेज है। मैं कुछ प्रिपेयर करके नहीं आया, मैं बस दिल खोल के आपसे बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहली चीज है जो की टेक अवे है वो ये है कि आपको ये चीज एक्सेप्ट करना होगी कि आपके जीवन में अगर कोई आपका निरपेक्ष रूप से भला सोचता है या फिर जो आपके लिए सोचता है तो वो सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं। कितने लोग पेरेंट्स के साथ आए हैं? ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे जो है पेरेंट्स के साथ आए हैं। वो आपके लिए बहुत सारे ऐसे प्रोटेक्शन के बैरियर्स खड़े करेंगे जो ओवर प्रोटेक्शन जैसे लगते हैं। बट रिमेंबर मी, जब आप ये प्रूव करोगे ना कि नहीं पापा नहीं मम्मी मैं अपने लिए कर लूंगा या कर लूंगी, तब उनको इसके अलावा और कोई चिंता नहीं होती है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो गैप आता है वो गैप सिर्फ कन्वर्सेशन के गैप से आता है। वो जनरेशनल गैप हम बोलते हैं। हम हजारों किलोमीटर दूर बैठे दोस्तों से ऑनलाइन कनेक्ट कर लेते हैं, बहुत सरल तरीके से ऑनलाइन कनेक्ट कर लेते हैं, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे और भी 17 प्रकार के सोशल मीडिया ऐप्स हैं। लेकिन विडंबना ये है कि हम उस घर में बैठ के शायद 15 फीट 20 फीट पे जो आपके माता पिता बैठे हैं, आप दोनों अपना फोन चला रहे होते हैं लेकिन आप दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं करते हैं। तो आज जब यहाँ से घर जाओगे ना तो इस चीज को एक बार एड्रेस करना कि वो कन्वर्सेशन गैप क्यों है, और वो कन्वर्सेशन गैप अगर खत्म हो जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अब दूसरी चीज क्या आती है ना कि हमें लगता है कि लाइफ हैपनिंग क्या होती है जो सोशल मीडिया पे दिखती है। आपको लगेगा किसी के पेरेंट्स बहुत कूल है, बच्चों को समझ रहे हैं, उनसे उस तरह से बातचीत कर रहे हैं, उनको अपनी लिबर्टी देके रखी। आपको ये लगेगा कि किसी की लाइफ कितनी अच्छी है, देखो वो कैसे एंजॉय कर रहा है, और वो हम किस बेसिस पर जज कर लेते हैं? जो हम सोशल मीडिया पर देख रहे होते हैं। बट द फैक्ट इज कि सोशल मीडिया सिर्फ वही पुल से है ना, पुल से पार करेंगे। लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूं कि नदी कभी भी पुल से पार नहीं होती है। पुल जो होते हैं ना, तो पुल एक शॉर्टकट है, जो पुल बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है, तो हमेशा शॉर्टकट्स होते हैं। नदी बिना धंसे पार नहीं होती है। तो जब जब आपको लाइफ में ऐसा लगेगा ना कि संघर्ष आ रहा है, चीजें कठिन हो रही है, तो उस संघर्ष को फिर एक पॉइंट ये भी आता है कि हम सर अभी छोटे हमें ये समझ में नहीं आता कि सही और गलत में कैसे डिफरेंशिएट करें, हमें कैसे पता लगेगा कि क्या सही है और क्या गलत है, हम जो निर्णय लेंगे वो सही होगा गलत है। अच्छा इंसान बनना दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर इतना दे दोगे तो मेरा टीचर होना अपने आप में क्या हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा। डन है? यस। चलो अभी नेक्स्ट में प्रशांत भैया भी आएंगे और सारे लोग आएंगे, लेकिन उसके पहले लाइन है जो मैं आप लोगों के साथ दोहराना चाहता हूँ। फ्लैश लाइट ऑन कर लो, फ्लैश लाइट ऑन कर, फ्लैश लाइट ऑन कर लो, कैमरा हटा, फ्लैश लाइट ऑन कर लो सारे बच्चे। आप वीडियो बनाना है ना? तो भारत माँ के बेटे हैं तो लव यू ऑल, ठीक है? थैंक यू एवरीबॉडी। जोरदार तालियां। मजा आ रहा है स्कूल के अंदर? नहीं आता? अब तो तुम 11th में चले जाओगे, बड़े हुए हो सबके सब। अच्छा, मैं कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूँ, मतलब कुछ स्टोरीज आपको मैं बताना चाहता हूँ। वैसे तो बहुत सारी स्टोरीज हम क्लास में भी सुनाते ही रहते हैं, सुनी होगी। क्या तरीका है ये? क्या तरीका है ये? बहुत बार खाओगे, बात जाओ। अच्छा, तो मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ।
ध्यान से समझना, बहुत सारे इसके अंदर किस्से हैं, बहुत सारी कहानियां हैं और कहीं ना कहीं हंसोगे भी और कुछ सीख के भी जाओगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सुनना, तो एक बार क्या था ना कि मुझे अपने होम टाउन जाना था वापस, ठीक है। तो मैंने सोचा कि ना ट्रेन से जाएंगे। किससे जाएंगे? ट्रेन से जाएंगे। अब देखो, जब भी कोई लड़की फोटो पोस्ट करती है सबसे पहला लाइक इसका होता है। वो नहीं होते जो कि रात को सोने से पहले मॉइस्चराइजर लगाते हैं। हाँ भाई भाई, वो सीटाफिल वाला, वही वाला। अब इतनी कहानी नहीं है बस अजय की, क्योंकि ना अजय जो था ना वो लाइफ को लेकर बहुत पॉजिटिव था, बहुत पॉजिटिव इंसान था यार। एक बार क्या हुआ कि हमारी क्लास की लड़की थी जिसका नाम था सुनैना। क्या क्या नहीं बताऊं, कुछ चीजें तो बताऊंगा मैं नहीं, बट मतलब बहुत बहुत किस्से हमारे, है ना, बहुत सारे किस्से है ना। तो जैसे अभी जो यादव जी थे, इनको ना मैथ समझ नहीं आती थी, इनके साथ मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम रहती थी, इनके साथ मैथ्स में बहुत, और देखो मैथ्स में प्रॉब्लम हो भी क्यों ना, क्योंकि बात बात पे ये जो प्यार होता है, जो इश्क होता है, इस पे एक बहुत प्यारी चीज थी ना कि दुनिया आपसे बात करना चाहती है, हर कोई आपसे बातें करना चाहता है, सिर्फ एक इंसान के, जिस इंसान से आप बात करना चाहते हो, अगर आप उस इंसान के बगल में भी खड़े हो जाओगे ना तो भी वो इंसान ऐसे इग्नोर कर देगा जैसे कि आप उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते, लेकिन फिर भी आप कोशिश करते रहते हो, और यही तो एक तरफा प्यार है। पढ़ना तो है, तो हमने पूरा प्लान बनाया, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई, और हमने डिसाइड करा कि अगले 4 घंटे के अंदर हम पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हैं। बहुत एक्साइटेड थे हम, बहुत एक्साइटेड। फिर हमने घड़ी देखी और हमें पता, लेट्स वेलकम जिनके नाम से हो जाती है हमारी सुबह और शाम। आइए बुलाते हैं किसको, जो हमारे फेवरेट भैया थैंक यू सो मच। देखो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, क्योंकि ये सारी बातें ज्ञान की ये तो मैं क्लास में भी कर ही देता हूँ, तो वही सेम रिपीट करके मैं तुम्हें बोर तो नहीं करूंगा यहाँ पे। और अपने पास टाइम भी ज्यादा नहीं बचा, स्टेडियम हमारे पास पूरे दिन के लिए नहीं था, तो मेरे कहा मैं आखिरी में जाऊंगा, कुछ 2 मिनट के लिए बातचीत करूंगा, फिर उसके बाद वापस से सबको बुला लूंगा, आपके दोनों सर और भैया को भी बुला लूंगा, ठीक है। तो क्या अभी खत्म कर दूं? पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, खाली लेके रख ली? पढ़ी है, अच्छी लगी? पूरी पढ़ दी। थैंक यू। पार्ट 2 कब आएगा नंबर बाद का? आएगा, बहुत जल्दी आएगा। लिखना शुरू करेंगे, अभी टाइम ही नहीं मिल रहा है लिखने का तुम्हारे लिए, और बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो अबे तुम काफी अच्छी लगी, क्यों अच्छी लगी? क्योंकि इसमें ये चीज बताई है कि जरूरी नहीं है तुम पहले दिन पे परफेक्ट हो जाओगे, जरूरी नहीं है तुम ये सोचोगे कि यार जिस दिन पूरे शहर की हरी लाइट हो जाएगी ना, जिस दिन पूरे शहर में ग्रीन सिग्नल हो जाएगा, उसी दिन मैं गाड़ी निकालूंगा। अगर इस मेंटालिटी से चलोगे तो कभी भी परफेक्शनिस्ट नहीं बन पाओगे, कभी भी बढ़िया रिजल्ट नहीं ला पाओगे। धीरे धीरे हौले हौले, जैसे अभी आप सभी लोग जितना हम शुरुआत में आए थे तो बच्चों ने बताया था, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 10th से 11th में जा रहे हैं। तो 11th में जब आप जाओगे और उसके बाद आप किसी या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे या बोर्ड्स की तैयारी करोगे, उसके बाद बोर्ड्स के बाद भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, तो एक बहुत लंबा टाइम है, बहुत बड़ा टाइम रहेगा, 2 साल का 3 साल का टाइम रहेगा। इन 2-3 साल में कभी भी ऐसा मत सोचना कि उस दिन पे शुरू करूंगा जब सारी, अरे डांस करना था तो भूल गए क्या? डांस? हाँ आपको नहीं, वो हम सब आपके लिए करेंगे, हम सब आपके लिए करेंगे डांस। आप तीनों प्लीज इस कैमरा में देखिए, पीछे आपके। ओके, सो एवरीबॉडी स्टैंड अप, ऑल ऑफ यू, द बम बम म्यूजिक इज रेडी। ओके, बता दो। सो दैट्स ऑल वी नीड टू डू इज हम सबको हाथ ऊपर करके ताली बजानी है, बीट पे गाना आएगा, बीट पे। ओके, रेडी एवरीबॉडी? तो हमें चलिए उछलना
ट्रेलर देख लो सर। पहले इधर देखना फिर उधर देख लेना, ठीक है? ओके, मम्मा म्यूजिक रेडी सर? Yes. Let's go for it. 3, 2, 1, music. So, हाँ, है भागना मत, वरना एक रह जाएगा सरप्राइज। देखो दिल्ली वाले शो पूरा खत्म कर रहे हैं। आज तो होना ही चाहिए यार, हर बार रह जाता है यार। होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। क्या भैया? So now all of us will make the heart and sorry मैंने म्यूजिक जो चलाया है वो थोड़ा सा आंखों में पानी भर लाएगा। Guys, you please come here. अभी ना जाओ छोड़ कर, ये दिल अभी भरा